सेना की जांच में पाया गया है कि हमास के इरादों को ठीक से ना समझ पाने और बागियों की ताकत का अंदाजा ना लगा पाने की वजह से इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ। इस जांच रिपोर्ट से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इजराइल में एक तबके का मानना है कि 7 अक्टूबर के लिए सिर्फ सेना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि नेतन्याहू की नाकामयाब रणनीति भी जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों हथियारबंद लड़ाकों ने इजराइल में हमला किया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए। इसे इजराइल पर हुए सबसे घातक हमलों में गिना जाता है। इजरायली सेना ने माना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में उसकी कई कमियां थीं। उसने इस स्तर के हमले की तैयारी नहीं की थी। सैन्य योजनाकारों का मानना है कि हमास ज्यादा से ज्यादा 8 पॉइंट से जमीनी हमला कर सकता है। जांच में पाया गया है कि हमास के पास 60 से ज्यादा हमले के रास्ते थे। हमले के बाद के खुफिया आकलन से पता चला है कि हमास 3 पहले मौकों पर भी हमला करने के करीब आया था, लेकिन अनजान वजहों से उसने अपनी योजना टाल दी थी। I embrace it. The responsibility is mine. I was the commander of the army on October 7th. I bear my own responsibility, and I also bear the full responsibility for all of you. And I acknowledge in every subordinate of mine who made a mistake as part of my own mistake. तो आर्मी चीफ के बयान से अब नेतन्याहू की दिक्कतें बढ़ गई, क्योंकि इजराइल ने माना है कि 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ था उसमें इजराइल की गलती थी। उनकी लापरवाही की बात कबूल की गई है। यहां पर इजराइल ने माना कि 7 अक्टूबर 2023 को गलती हुई थी। आर्मी चीफ के बयान से क्या अब नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है? क्योंकि सेना चीफ ने अब ये बात कबूल कर ली है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था उसके बाद से ही ये जो पूरा मामला है ये सामने आया है और लगातार हमलों का जो दौर है वो जारी है और ये जंग इस लेवल पर आ गई है कि हजारों की तादाद में इसमें लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब जब खुद इजराइल ये बात कबूल कर रहा है तो उसके बाद किस तरीके से अब आगे और क्या कुछ बयानबाजी इस मामले में होती है, क्या कुछ रिएक्शंस दूसरे ममालिक की तरफ से सामने आते हैं, इस पर भी सबकी नजरें अब टिकन होंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी पर ही सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी। और ये बात खुद अब इजराइल ने मान ली है। सेना के चीफ ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी ही लापरवाही की वजह से ये जो हमला था ये हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 को उनकी गलती की वजह से ये हमला हुआ था। तो क्या वो यहाँ नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी पर सवाल उठा रहे हैं, उनके कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं? क्या इसके मायने निकाले जाएं इस बयान के, ये अहम है यहाँ। और ऐसे में क्या नेतन्याहू की टेंशन अब बढ़ने वाली है, ये सवाल भी उठता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ था उसमें हजारों की तादाद में, उसके बाद से हम देख रहे हैं लोगों की जान लगातार जा ही रही है अब तक। हालांकि जंगबंदी जरूर अब हुई है, मगर उसके बावजूद भी इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो गाजा में वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और थोड़े थोड़े दिनों पर अटैक्स हो जाते हैं जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। अब दूसरे फेज में जो जंगबंदी होगी उसमें कि कितना अमल किया जाएगा, उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो तय पाई जाती हैं, ये भी अहम होगा यहाँ पर देखना। लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल आर्मी चीफ ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि उनकी खुद की लापरवाही की वजह से ये हमला जो हुआ था वो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जिसके बाद जो हालात थे वो इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि गाजा पूरी तरह से अब तबाह हो गया है। तो आर्मी चीफ के बयान के बाद क्या अब नेतन्याहू की टेंशन बढ़ने वाली है? क्योंकि अब उनके इस बयान के बाद दूसरे ममालिक की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, ये भी अहम होगा यहाँ पर देखना। क्या आर्मी चीफ के बयान से नेतन्याहू की दिक्कतें बढ़ेंगी? क्योंकि यहाँ साफ तौर पर उनकी स्ट्रैटेजी पर ही सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हमास की तरफ से हमला किया गया था 7 अक्टूबर को, उसमें इजराइल की कहाँ गलती थी और क्या लापरवाही थी, ये कहीं ना कहीं एक जांच का मुद्दा है। क्योंकि यहाँ खुद ये बात आर्मी चीफ एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से हमास को उस हमले में कामयाबी मिली, जिसके चलते इतनी तादाद में लोगों को बंधक बनाया गया हमास के ज़रिए। और अब जब सीज फायर हुआ है तब उन लोगों की एक एक करके रिहाई ज़रूर की जा रही है, लेकिन जिस दौरान
जिस दौर से वो गुजरे हैं उसे भुलाया नहीं जा सकता है।